हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर को। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी पार्टनर का मृत्यु हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को वैसे कौन कौन से अधिकार होते हैं जो एक पार्टनरशिप फॉर्म से मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे। और मैंने पिछले वाले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि साझेदारी क्या होता है और साझेदारी फॉर्म क्या होता है और जो पार्टनर हैं उनकी अवकाश ग्रहण करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, हम जानते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं और बहुत सारे पार्टनर मिलकर उसमें पैसा लगाते हैं उस फॉर्म को चलाने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि उसी में से किसी एक पार्टनर की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनको यह अधिकार देता है पार्टनरशिप फॉर्म कि जो भी मृतक साझेदार का जो भी अमाउंट है वह जो उसके उत्तराधिकारी है वह उसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और यह जो मृतक साझेदार का अमाउंट है वह उसके उत्तराधिकारी को कैश में दिया जा सकता है या फिर वह इंस्टॉलमेंट में चुका सकता है। ठीक है, यानी कि फॉर्म इंस्टॉलमेंट में जो भी मृतक का अमाउंट है वह उसके उत्तराधिकारी को दे सकता है या फिर वर्ष में दे सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग के बुक में दे रखा है कि जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत साझेदार के जो भी प्रतिनिधि है या फिर जो भी उनके लीगल उत्तराधिकारी हैं उनको देय राशि का भुगतान किया जाता है। यानी कि मृतक साझेदार का जो भी अमाउंट है उनको दे दिया जाता है जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको। ठीक है, और भुगतान किन किन विधियों के द्वारा होता है तो देखिए यहाँ भी दे रखा है कि नकदी में भुगतान होता है यानी कैश में उनको पैसा दे दिया जाता है या फिर किस्तों में यानी इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाता है या फिर वार्षिक रूप से भुगतान किया जाता है यानी कि वर्ष में एक बार उन्हें जितना भी अमाउंट होता है मृतक साझेदार का उतना दे दिया जाता है उनके उत्तराधिकारी को। ठीक है, इसके अलावा भी मृतक के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको अधिकार होते हैं। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी होते हैं उनको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। जैसे मृत साझेदार के पूंजी खाते में जो जमा धन है उसको पाने का अधिकार होता है उसके उत्तराधिकारी को। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मृत साझेदार का जो भी कैपिटल अकाउंट है और इसके क्रेडिट साइड में अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपया है। ठीक है, तो इस 50,000 रुपये को एक उत्तराधिकारी को प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आप लोग का कि मृत्यु की तिथि तक फॉर्म से पारिश्रमिक या ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि यदि साझेदारी संलेख में हो। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक मृतक साझेदार का जो भी फॉर्म से पारिश्रमिक यानी कि जो भी उसको रेम्युनरेशन या फिर जो भी उनको इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ठीक है, तो उसको जो उसके उत्तराधिकारी हैं यानी जो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी हैं वह इसे ले सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्म की ख्याति में मृत साझेदार का अनुपातिक भाग। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में मृतक साझेदार का ख्याति में जो भी उसका हिस्सा था वह हिस्सा को उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है। ठीक है, यह उसका अधिकार है एक उत्तराधिकारी का कि वह मृत साझेदार का गुडविल का जो भी अमाउंट होगा वह उसे प्राप्त करेगा। उसके बाद है कि फॉर्म में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं या फिर जो रिजर्व थे जिसमें मृतक साझेदार का जो भी हिस्सा था इस हिस्से को एक उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है कि वर्ष के प्रारंभ से मृत्यु की तिथि तक फॉर्म में उपार्जित लाभ में अनुपातिक हिस्सा। यानी कि मान लीजिए कि हम जानते हैं कि हमारा जो फिनांशियल ईयर होता है वह कितना होता है, 1 अप्रैल से कितना होता है, 31 मार्च होता है। ठीक है, 31 मार्च होता है।
तो अगर मान लीजिए कि वर्ष के प्रारंभ में जो भी उसका वर्ष के प्रारंभ से और जो उस फॉर्म का जो पार्टनर था उसकी मृत्यु तक फॉर्म ने जितना भी अपना धन उपार्जित किया है, यानी जितना भी पैसा वह प्राप्त किया है और फॉर्म का जो भी प्रॉफिट था और उसमें मृतक साझेदार का जो भी हिस्सा था, यह उसके उत्तराधिकारी को अधिकार होता है कि वह प्राप्त कर सकता है। यदि साझेदारी संलेख में उल्लेख हो कि मृत्यु की तिथि पर संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करके लाभ हानि समायोजन खाता तैयार करके लाभ हानि ज्ञात करना, तो इस खाते के लाभ में से मृत साझेदार का जो भी हिस्सा होगा वह उसके उत्तराधिकारी को अधिकार होता है कि वह प्राप्त करे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को यह पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई साझेदार का मृत्यु हो गया, तो मृत्यु की तिथि तक फॉर्म का क्या निकालना पड़ेगा कि फॉर्म का कितना प्रॉफिट रहा या फिर फॉर्म का कितना लॉस रहा। तो इस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए फॉर्म का जितना भी एसेट्स है या फिर जितना भी लायबिलिटीज है उसका क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएशन किया जाएगा। और उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, यानी कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाते हैं। और जब हम इस अकाउंट को बनाते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि फॉर्म का कितना लाभ है या फिर कितना हानि है। यदि फॉर्म का लाभ होगा तो उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त करने का अधिकार होगा, और यदि उससे फॉर्म को हानि हो गई तो मृतक साझेदार का जो भी पूंजी है और उसमें जो भी उसका हिस्सा होगा प्रॉफिट शेयरिंग का, तो अगर हानि हो गया फॉर्म को तो उसकी पूंजी में से उस अमाउंट को घटा दिया जाएगा, यानी लॉस को घटा दिया जाएगा। तो यह सब अधिकार होता है एक उत्तराधिकारी को। अगर फॉर्म ने मृतक साझेदार का कोई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी करा रखा है तो मृत साझेदार का जो भी अनुपातिक हिस्सा होगा वह उसे पाने का अधिकार होगा। ठीक है, और इन सारे में हमने अभी जो 1 से लेकर 7 तक जो भी पॉइंट पढ़ा, इस सब को जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर का, जब हम कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे पार्टनर का, ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोग किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए जब हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का, ठीक है, पार्टनर्स का जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इन सारी बातों को हम लोग किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग जो भी उसका रेम्युनरेशन है, ठीक है, या फिर जो भी उसका इंटरेस्ट है, इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद जो गुडविल का अमाउंट है इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद जो भी फॉर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, अर्न प्रॉफिट, तो इन सारी बातों को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे जब हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक मृतक साझेदार को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि उसके जो भी पार्टनर थे अगर उनकी मृत्यु हो गई है, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी है, तो वह पार्टनरशिप फॉर्म से यह सब अमाउंट पाने का उसे क्या होगा, अधिकार दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है उसे अधिकार तो वह कोर्ट में जा सकता है, वह जस्टिस के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।